गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स। यह पद बिना पत्रिका से लिया गया है। कब हो यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोगो। जथा लाभ संतोष सदा काऊ से कछु न चहोगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निहोगो। ये पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित विनय पत्रिका से ली गई है। इनमें तुलसीदास जी संत स्वभाव अपनाने की कामना व्यक्त कर रहे हैं कि मैं ऐसा कब बन पाऊंगा जबकि मुझे कब हूँ रहनी रहोगो, अर्थात कब मैं इस तरह माया मोह कष्ट में जीवन व्यतीत करने को विवश रहूँगा। कहने का मतलब यह है कि मैं कब तक इन माया मोह में पड़कर दुखी पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहूँगा। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगा, और मैं कब कृपालु श्री राम की कृपा से संतों के समान स्वभाव को गेहूँगा मन ग्रहण कर पाऊँगा। अर्थात मेरा जो स्वभाव है वह संतों के समान कब बनेगा। संत ये होते हैं, कैसे होते हैं देखो। जथा लाभ संतोष सदा काऊ से कछु न चाहूँगा। जथा लाभ, जितना लाभ मिल गया उसी में संतुष्ट रहूँगा। अर्थात मेरा स्वभाव कब होगा कि मुझे जितना और लाभ मिला उसी में मैं संतुष्ट पूर्ण जीवन व्यतीत करूँ। परहित निरत निरंतर मन क्रम वच निभाऊंगा, और मन कर्म और वाणी तीनों से ही इस कार्य का निर्वाह कब करूँगा कि मैं इन तीनों ही चीज़ों को दूसरे के हित में लगाऊं। अर्थात मन क्रम और वचन तीनों ही दृष्टि से मैं दूसरे का हितकारी बनूं। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुत सुनी ते ही पाक न धोऊंगा, और किसी के असहनीय कठोर वचनों को सुनकर भी क्रोध रूपी अग्नि में नहीं जलूंगा। अर्थात यदि मुझे कोई कठोर वाक्य कहे और उस वाक्य का भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, इस प्रकार का स्वभाव मैं कब ग्रहण करूँगा। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगा। विगत मान, वृथा अभिमान नहीं रहेगा, मन शीतल रहेगा, और पर गुण दूसरे के गुणों की तो चर्चा करूँगा लेकिन नहीं दोष कहूँगा, लेकिन किसी के दोषों की चर्चा नहीं करूँगा। अर्थात मात्र मैं गुणों का ही बखान करूँगा, दोषों का नहीं। परिहरि हरि देह जनित चिंता सुख दुख संबुद्धि होऊंगा, और देह जनित जितनी भी चिंता है इन सब का परित्याग करूँगा तथा सुख दुख संबुद्धि गहूँगा। सुख और दुख में समत्व भाव रखूँगा। अर्थात मुझे दुख होने पर अत्यधिक दुख न हो और सुखी होने पर सुख की अनुभूति न हो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल भक्ति लहूँगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जीवन की ऐसा आदर्श स्थिति प्राप्त होने पर मैं अविचल भाव से आपकी भक्ति में मन लगाता रहूँगा। अविचल भक्ति लहूँगा, आपकी अविचल भक्ति में ही अपने मन को लगाऊंगा। अतः इन पंक्तियों में तुलसीदास जी एक संत स्वभाव अपनाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अगला देखिए। जाके प्रिय ने राम बदही सो छोड़िए कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनिताए भय मधुमंगलकारी। नातेन हे राम के मनियत सूर्य सुसेवक झालो। अंजने कहा आँख जेहि फूटे बहुतक कहो ला कहो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज प्राण ते प्यारे। जा सो होए सनहि राम पद ए तो मतो हमारे। ये पंक्तियाँ भी विनय पत्रिका से ही ली गई है। तुलसीदास जी में ये बताना चाहते हैं कि किसी से भी कोई रिश्ता क्यों न हो, यदि वह व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में बाधक बने तो उसे छोड़ देना चाहिए। तो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदही, अर्थात जिसके प्रिय वैदही के
पति अर्थात श्री राम जिसके प्रिय नहीं है, सो छोड़िए कोटिक वैरसम, ऐसे मनुष्यों को करोड़ों वैरियों के समान त्याग दो। अर्थात जिस व्यक्ति को राम और सीता से प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति हमारा कितना ही प्रेमी हो, यद्यपि परम स्नेही, कितना ही प्रेमी हो, वह हमें चाहे कितना भी प्यार करता हो, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे कोई वह करोड़ों शत्रु, जिस प्रकार हम करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। अर्थात हमें उसे अपने शत्रु के समान ही समझना चाहिए। जैसे कि तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को इसीलिए त्याग दिया था क्योंकि वे भगवान के प्रतिकूल आचरण करते थे और स्वयं को ही वो ईश्वर तुल्य मानते थे। इसलिए प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण बंधु और विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया क्योंकि रावण अत्याचारी था, अन्यायी था, राम का विरोधी था। भरत महतारी, और भरत ने अपनी माता कैकेयी को त्याग दिया क्योंकि कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया था, इसलिए उन्होंने अपनी माता को त्याग दिया। बलि त्यजो पिता, और राजा बलि ने गुरु शंकराचार्य को त्याग दिया। और ब्रज की महिलाएं, ब्रज की जो गोपियां थी, उन गोपियों ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया क्योंकि वो भगवान की भक्ति में एक तरह से बाधा उत्पन्न करते थे। भय मुद मंगलकारी, और उन सभी के लिए आनंददायी एवं कल्याण प्रदान करने वाले ही सिद्ध हुए। अर्थात इन्होंने जो त्याग किया, यह त्याग इनके लिए ये नहीं है कि कष्टकारी हो, बल्कि इनके से था मंगलकारी था। इन सभी का कल्याण हुआ था, चाहे विभीषण हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे भरत हो, चाहे बलि, इन सभी का कल्याण ही हुआ था। इनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था। नाते इन्हें राम के मानित सुहृदय सुसेवक लो, कि संसार में यदि किसी रिश्ते को मानना है, यदि नाते और नेहों को निभाना है, तो मात्र श्री राम के ही संबंधों का निर्वहन करे, इनके अतिरिक्त नहीं, क्योंकि वे ही आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे ही हमारा कल्याण करने वाले हैं। इसलिए हमें जितने भी नाते रिश्ते को निभाना है, उन्हीं को निभाना है जो इनका संबंध श्री राम से हो। श्री राम से कहने का मतलब है कि जो सदाचारी हो, जो जिसका मन निश्चल हो और जो धार्मिक हो, ऐसे व्यक्तियों का ही साथ हमें देना चाहिए। अंजन ने कहा आँख जी फूटे बहु तक कहाँ लो, ऐसे काजल को आँख में लगाने से क्या फ़ायदा है कि उसको लगाने से हमारी आँख ही फूट जाए, फिर वह अंजन किस काम का, उसे तो हमें फेंक देना ही ठीक है। तुलसी सो सब भांति परमहित पूज प्राण ते प्यारे, तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार मुझे वो प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कौन? सब भांति परमहित पूज प्राण ते प्यारे, जासो हुए सने रामपद एतो मतो हमारे। हमारा ये मत है कि वही व्यक्ति सब प्रकार से परम हितकारी है, पूज्य है, प्राणों से भी अधिक प्यारा माना जाए, जिससे राम के चरणों में स्नेह बढ़ने में सहायता मिले। ऐसो मत हमारा ये है, मेरी मत है, मेरा सलाह है। ठीक है। हम मन पछतई अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजुरा, करम वचन और हिते, सहस भाऊ दस वदन आदि नृप बचन काल बलीते, हम कर धन धान समारे, अंत चले उठ रीते, सुत वनिता आदि जाने, स्वार्थ रत्न करुण हे सभीते, अंत ही तोहे तजिंगे पामर, तू न तज अभीते, अब नाथी अनुराग जागु जड़ त्याग दुरासा जीते, बूझे न काम अग्नि तुलसी कहो, विषय भोग बहु कीते। तुलसीदास इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है, इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें पश्चाताप करना पड़े। मन पछतई अवसर बीते, कि अवसर निकल जाने पर मन में पश्चाताप होता है और ऐसा पश्चाताप व्यर्थ है। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, हमने इसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, इसलिए तुम हरि के चरणों का भजन कर,
कर्म वचन और हिते। मान कर्म वचन से हरि के चरणों का भजन कर, क्योंकि सहस बाहु 10 बदन, हजारों भुजाएं और 10 सिर वाले रावण और बचने काल बलि से। ऐसे जो शक्तिशाली जो राजा थे वो ही काल से नहीं बच पाए, तो हमारा बचना तो असंभव है। इसलिए हमें मन वचन और कर्म से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हम कर धन धान समारे, अंत चले उठ रीते। लेकिन हमारी यह प्रवृत्ति है कि यह धन हमारा है, यह माल हमारा है। इस प्रकार हम करके संपूर्ण जीवन हम धन एकत्रित करने में लगा देते हैं, लेकिन जाते समय हम क्या जाते हैं? खाली हाथ। अंत चले उठ रीते। लेकिन हम यहाँ से खाली हाथ ही पदार्पण कर जाते हैं। फिर हमारे धन संचय करने का मतलब क्या हुआ? सुत बनिता आदि जानी स्वार्थ रत, न करुण हे सभी थे। कि तुम्हारे पुत्र पुत्री आदि जितने भी संबंधी है ये स्वार्थी है, इसलिए तुम इनके प्रति इतना लगाव मत रखो कि तुम अपने जीवन को ही इनके लिए नष्ट कर दो। अंत तो ये तजेंगे पामर, हे पामर हे नीच, अंत में ये तुझे त्याग देंगे। तू न तज अभी से, इसलिए तुम इसका अभी से परित्याग कर दो। अर्थात ऐसे स्वार्थी पुत्र, धन, माँ जो नहीं, माँ नहीं, जो धन आदि है इनको छोड़ दो। अब नाथे अनुराग जाग, जड़ त्याग दुरासा जीते। हे मनुष्य, तू सबके स्वामी भगवान से अनुराग कर, सबके ईश्वर से अनुराग कर। भगवान का भजन न तो सांसारिकता में लिप्त करता है, बल्कि इस संसार सागर से पार जाने का एकमात्र साधन है। तू जाग जा और जड़ता को छोड़ दे, त्याग दुराशा जिसे। और तुम्हारे हृदय में जो दुराशा है, बुरी बुरी आशा है, इनका भी परित्याग कर दे। बूझे ने काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग भोग गीते। जिस प्रकार घी पड़ने से अग्नि और बढ़ जाती है, उसी प्रकार सांसारिक विषयों का भोग करते जाने से हमारी जो इच्छाएं हैं वो तृप्त नहीं होती, बल्कि वे इच्छाएं दुगनी तिगनी रूप से बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं का परित्याग करके ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है यह ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। लेकिन हम अपने इस सच से अनअवगत होकर के ही अपना अनर्थ कर रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ये कहते हैं कि समय निकल जाने पर पश्चाताप करने से तो अच्छा यह है कि समय रहते हुए तुम ईश्वर की आराधना में अपने मन को लगाए। तो यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास ने समय के अनुकूल कार्य करने की शिक्षा दी है।